गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज बच्चों हम बात करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल की, और उसमें भी हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम बच्चों यहाँ देखेंगे कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे, मल्टीप्लिकेशन में होंगे, तो उस केस में हम उनको किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। और हम डिफरेंशियल में ये चीज़ देख चुके हैं कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन होते थे तो हम वहाँ पर फार्मूला लगा देते थे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। लेकिन इंटीग्रेशन में इस तरीके के अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में रखे हैं तो हम किस तरीके से उनको सॉल्व करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला बनेगा इंटीग्रल ऑफ f1x इंटू f2x dx, है ना। दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसको यूँ बोलेंगे, फर्स्ट फंक्शन f1x इंटीग्रल ऑफ सेकंड f2x dx माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ये dx इसके लिए और ये कैपिटल dx भी इसके लिए लगेगा। तो ये यहाँ पर बच्चों फार्मूला बन जाएगा कि जब हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है उस केस में हम इनका इंटीग्रल इस फार्मूले से करेंगे। ये बात हमने यहाँ पे बता दी। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जब हम डिफरेंशियल करते थे तो कोई बात नहीं, फर्स्ट जो पहले लिखा होता था वो फर्स्ट फंक्शन और जो बाद में लिखा होता था वो सेकंड फंक्शन। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को चूज करने के लिए एक रूल है, वो रूल कहलाता है आइलेट। आइलेट तो आइलेट ये रूल आपको क्या मतलब है, इस रूल का ये यहाँ पे समझना है कि आइलेट का मतलब क्या। तो हम ये देखेंगे, आई का मतलब यहाँ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब ये कि हम कहें कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे फंक्शन जो हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएंगे। और जब दो फंक्शन या इस तरीके से लिखे हों तो सबसे पहला अगर मान लीजिए इनवर्स फंक्शन लिखा हो और अलजेब्रिक फंक्शन लिखा हो तो हम इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट और अलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड मानेंगे। एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग वाले फंक्शन। यहाँ पर log x, log 2x, log x स्क्वायर इस तरीके से आएंगे। ए का मतलब है यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन में x, x स्क्वायर, 2x इस तरीके से ये फंक्शन यहाँ पर आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपके पूरे के पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएंगे, साइन x, कॉस x, tan x से लेके और sec x, cos x तक। और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई पावर वाले जो फंक्शन है, ई पावर x है, ई पावर 2x है, इस तरीके के फंक्शन ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। तो बच्चों अब अगर इनमें से कोई दो फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया, तो लॉग वाले को फर्स्ट मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को सेकंड मानेंगे। अलजेब्रिक दिया है और एक्सपोनेंशियल दिया है तो अलजेब्रिक को फर्स्ट लेंगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड लेंगे। तो इस तरीके से भले वो वहाँ लिखा चाहे जैसा हो, आगे पीछे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम आइलेट फार्मूला लगा के ये सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन कौन सा होगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों, हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है आई इक्वल टू इंटीग्रल एक्स साइन एक्स। एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है और टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आई लेट में टी
LATE LATE में हमारा अलजेब्रिक पहले आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आएगा। तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन बोलेंगे। सबसे पहला काम हमें यही करना है कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को डिफाइन करना है। देन अब हम फॉर्मूला लगा दें इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन and integral of second function sin x dx। ये dx इस इंटीग्रेशन के लिए है और एक dx हम यहाँ और लगाते हैं, वो पहले वाले इंटीग्रेशन के लिए dx होता है। अब हम इसको इंटीग्रेट करें तो x sin x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x माइनस इंटीग्रल x का डिफरेंशियल 1 और sin x का इंटीग्रल माइनस cos x dx। तो ये आपका आएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डीएक्स। देन दिस बिकम्स एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। और इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाता है। बच्चों हमने अगला क्वेश्चन ले लिया है यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स डीएक्स। देखिए हमने जो पहला क्वेश्चन किया था वो भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन था और एमपी 2016 में पूछा जा चुका था। ये जो क्वेश्चन हमने लिया है ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ये एमपी 2006 एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अभी हमने आज जो क्वेश्चन लिए हैं वो लगभग कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका मतलब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपको अच्छे से करना है। आईलेट का फॉर्मूला लगा के हम यहाँ देखें तो अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट ले लें और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड ले लें। तो देखिए अब हम प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगाते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहलाता है यहाँ प्रोडक्ट रूल की बजाय। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो यहाँ हम देखें x e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x रहेगा, x का डिफरेंशियल 1 और e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x, तो हो जाएगा x e टू द पावर x। और अगेन हम देखें तो इस 1 इंटू टू द पावर x तो e टू द पावर x ही होगा, इसको हम लिख लें e पावर x dx। और अगेन जब हम e पावर x का इंटीग्रल करेंगे तो e टू द पावर x ही रहेगा प्लस की कांस्टेंट हम लगा देते हैं। e पावर x अगर हम कॉमन ले लें तो ये आपका आंसर आ जाएगा अंडर ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट। तो ये बड़ा सिंपल सा लेकिन अच्छा सा क्वेश्चन है ये। चलिए बच्चों ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया है और ये क्वेश्चन आता ही है, आप ये मान के चलें। इसका चाहे तो ये 1 मार्क्स में ओटी क्वेश्चन की तरीके से पूछा जा सकता है, कई बार ये कंपटीशन में भी इसके रिजल्ट पूछे जा चुके हैं और एमपी बोर्ड में तो आता रहता है बार बार। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी मोटे तौर पर आपको सिर्फ एक ही फंक्शन दिखाई दे रहा है। तो बच्चों एक बात यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि अगर यहाँ log x और इनवर्स फंक्शन tan इनवर्स की बात अभी हम आगे करेंगे, तो ये अगर सिंगल रखे हों, अकेले रखे हों, तो इनके साथ में हम इंटू 1 सपोज कर लेते हैं, इंटू 1। और अब हम इसको फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकंड फंक्शन लेके चलेंगे। ये यहाँ पर विशेष बात है, तो हमें 1 को सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएं तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ये हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा लिया। तो अब हमें इसको करना बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 dx का इंटीग्रल हो जाएगा x माइनस log x का डिफरेंशियल 1/x और 1 dx का इंटीग्रल x और ये dx। x से x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हम लिख दें x log x माइनस ये बचेगा 1 dx, ये x log x माइनस 1 dx का इंटीग्रल x प्लस की। और एक आंसर तो ये हो गया। इसके 3 तरीके से आंसर लिखे जा सकते हैं और ये ओटी क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर हम यहाँ x कॉमन ले लें
तो रिजल्ट दूसरा मिल जाएगा। दूसरा क्या, रिजल्ट वही होगा लेकिन इसका दिखने का तरीका दूसरा हो जाएगा। तीसरे टाइप का रिजल्ट हम इसको और थोड़ा सा रिफाइन करें तो हम कहें log x बेस ई चल रहा है, 1 को हम लिख दें log e बेस ई, तो log e की वैल्यू 1 होती है तो x, और log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा दें तो log m अपॉन n होता है, तो ये आपका हो जाएगा log x अपॉन ई प्लस सी। और बच्चों ये इस तरीके से भी रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट इस तरीके से पूछा जाता है। तो आप जब करने के लिए आए तो आप यहाँ छोड़ सकते हो, यहाँ छोड़ सकते हो, यहाँ भी तक भी ले जा सकते हो, लेकिन जब ओटी क्वेश्चन की बात आती है तो इनमें से जो रिजल्ट आपको रखा होगा उस रिजल्ट को आपको टिक करके और राइट आंसर आपको बताना होगा। बच्चों हमने अगला क्वेश्चन ले लिया है, ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है और MP 2012 में पूछा जा चुका है, साथ में NCERT बुक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें इसको रीएडजस्ट करके फिर इसको करना पड़ेगा, x टू दी पावर x हम 1 ले लें और 1/1 प्लस x स्क्वायर को अगर ऊपर ले जाए तो इसको हम -2 ऐसा लिख सकते हैं। और अब हम x टू दी पावर x को एक फंक्शन मान लें और इसको दूसरा फंक्शन सपोज करके देन हम करेंगे। तो अब देखिए जरा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इस तरीके से हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगा दिया, x टू दी पावर x। इसका इंटीग्रल करते हैं तो x पावर n का इंटीग्रल होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस x टू दी पावर -1 अपॉन -1 माइनस, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगा के इसका डिफरेंशियल कर लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, ये हमने डिफरेंशियल टू दी पावर x और x का डिफरेंशियल 1, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड करेंगे तो 1 प्लस x टू दी पावर -1 अपॉन -1 dx, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, x टू दी पावर x अपॉन ये 1 प्लस x हम नीचे ले आए। तो और अगर हम ये देखें तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रल यहाँ टू दी पावर x अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x प्लस 1, और 1 प्लस x पावर -1 हम नीचे ले आए तो 1 प्लस x dx, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो चुका है, 1 प्लस x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस x टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस x प्लस इंटीग्रल ऑफ टू दी पावर x dx, ये हो जाएगा माइनस x टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस x प्लस टू दी पावर x का इंटीग्रल टू दी पावर x प्लस c, और इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों हमने अगला क्वेश्चन लिया है और अगले क्वेश्चन में x स्क्वायर log x का इंटीग्रल हमें करके बताना है। तो आइलेट के रूल से हम log x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और x स्क्वायर को सेकंड फंक्शन लेंगे। बच्चों यहाँ ये फर्क नहीं पड़ता कौन सा आगे लिखा है कौन सा पीछे लिखा है, यहाँ पर हम आइलेट रूल लगाएंगे, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, देन क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा लें। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करें तो log x वैसे ही रहेगा, ये x स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा x³ अपॉन 3, x³ अपॉन 3 माइनस इंटीग्रल log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x और x स्क्वायर का इंटीग्रल x³ अपॉन 3 हो जाएगा, ये 1 अपॉन 3 x³ log x माइनस 1/3 कांस्टेंट है, हम आगे ले सकते हैं, x³ में x का डिवाइड कर देंगे तो x² dx आ जाएगा और 1/3 x³ log x माइनस 1/3 और x² का इंटीग्रेशन अगर हम करें
तो हो जाएगा x³/3, अभी हमने पहले भी किया था इसको, x³/3 प्लस c, और ये आपका बच्चों आंसर आ चुका है x³ log x माइनस 1/9 x³ प्लस c, इट इज आंसर। इसको अगर हम 1/3 x³ कॉमन लेके थोड़ा सा एक आध स्टेप आगे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, आप यहीं पे छोड़ दीजिएगा। अब बच्चों हमने एक इंटीग्रेशन ऑफ sec³ x का क्वेश्चन लिया है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार ये आता रहता है, MP 2006 में आ चुका है, और जहाँ तक हमें ध्यान आ रहा है ये और भी कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर अब इसमें आइलेट फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है, और जो × 1 करके log x वाले में कर रहे थे वो भी नहीं लग रहा है। तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा, थोड़ा सा स्पेशल है। इसको हम ब्रेक करें sec x × sec² x dx, और अब हम sec x को फर्स्ट फंक्शन और sec² x को सेकंड फंक्शन लेके चलेंगे। यही यहाँ पे टेक्निकल बात है, इसलिए ये क्वेश्चन खूब आता रहता है। तो आपको जब ये बात पता हुई तो ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब इसको करना हमारे लिए आसान है। फर्स्ट फंक्शन sec x इंटीग्रल ऑफ सेकंड sec² x dx माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट sec d/dx ऑफ sec x इंटीग्रल ऑफ सेकंड sec² x dx, और एक dx हम इसके लिए लगाते हैं, एक इसके लिए लगाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा sec x, और sec² x का यहाँ पर हम इंटीग्रल देखेंगे तो sec² x का इंटीग्रल हो जाएगा tan x, इसको हम लिख देंगे tan x, माइनस sec x का डिफरेंशियल होता है sec x tan x, और इंटीग्रल अभी हमने क्या बताया आपको, tan x dx। तो ये आपका हो जाएगा sec x tan x माइनस, अभी हम इसको लिख दें sec x × tan² x dx, और हम यहाँ पर tan² x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो tan² x को हम क्या लिख सकते हैं, sec² x माइनस 1 dx। तो ये हमारा हो जाएगा sec x tan x माइनस, इसका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो ये हो जाएगा sec³ x माइनस sec x dx। इसको हम सेपरेट कर लें, अलग अलग कर लें, तो होगा sec x tan x माइनस इंटीग्रल ऑफ sec³ x dx माइनस इंटू माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ sec x dx। चलिए sec³ x dx को हम क्या लेके चले थे स्टार्टिंग में, i, तो हम ये वापस i लिख देंगे, i ये चल ही रहा है आगे, तो i = sec x tan x माइनस, इसको हम वापस i लिख दें, प्लस sec x का यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा दें, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x होता है log sec x प्लस tan x, इसको हम लिख देंगे log sec x प्लस tan x, प्लस की लगा दीजिएगा, ये माइनस i हम इधर ले आएंगे, तो i प्लस i = sec x tan x प्लस log sec x प्लस tan x प्लस c। तो ये आपका हो जाएगा 2i = sec x tan x प्लस log sec x प्लस tan x प्लस c। और अब हम 2 से अगर इसको डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा i = 1/2 sec x tan x प्लस log sec x प्लस tan x प्लस c/2 करेंगे कांस्टेंट में,
किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, किसी नंबर का डिवाइड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कांस्टेंट का कांस्टेंट बना रहेगा। और अगर आप c/2 भी लिखाते हैं तो भी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट था और ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। और अब बच्चों हम देखेंगे कि इन्वर्स फंक्शन के क्वेश्चंस अगर हैं तो उनका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। हमने आपको पहले ही बोला था कि इन्वर्स फंक्शन या लॉग फंक्शन अगर सिंगल रखे हुए हैं तो उसके साथ हम इंटू 1 सपोज करके फिर करेंगे। और ये भी MP 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसको बच्चों हम यूँ लिख लें, साइन इनवर्स x इंटू 1 dx। और आई लेट में इनवर्स फंक्शन सबसे पहले आता है तो ये फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड। और अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन कर देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ये हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगा दिया। तो साइन इनवर्स x 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर और ये x dx। इसको हम लिखते हैं x साइन इनवर्स x माइनस ये हो जाएगा x/√1 माइनस x स्क्वायर dx। और इसको हमें दोबारा से इंटीग्रेट करना है तो हम यहाँ पर लेट कर लें t = 1 माइनस x स्क्वायर देन dt/dx = 0 माइनस 2x। यहाँ x dx हमें लाना है तो -1/2 dt = x और ये dx हम यहाँ ले जाएं। इसका मतलब x dx की जगह हम -1/2 dt लिख देंगे तो x साइन इनवर्स x वैसे ही बना रहेगा। इंटीग्रल -1/2 dt इस x dx की जगह लिख दिया अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर की जगह t लिखते हैं हम। तो हो जाएगा x साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 आगे आ जाएगा। √t का मतलब हम पावर ऊपर ले जाएं तो -1/2 हो जाएगी। और अब हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो 1/2 t पावर -1/2 का इंटीग्रेशन तो -1/2 प्लस 1 करेंगे तो आपके पास 1/2 आ जाएगा प्लस का। तो हो जाएगा t पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस t 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो x साइन इनवर्स x और इसका मतलब हो गया √t प्लस t। तो ये आपका हो जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस √ और t की हम वापस वैल्यू रख दें। हमने t सपोज किया है 1 माइनस x स्क्वायर प्लस t और ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों हम इनवर्स फंक्शन के इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हमने बच्चों अगला क्वेश्चन ले लिया है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x। ये भी आपका इनवर्स फंक्शन है। इसमें हम इंटू 1 सपोज कर लें tan इनवर्स को फर्स्ट और 1 को सेकंड क्वेश्चन। ये भी अच्छा सेकंड फंक्शन सपोज कर लें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ फॉर्मूला लगा दें तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का हमने फॉर्मूला लगा दिया है। तो हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू 1 dx का इंटीग्रल है माइनस इसका डिफरेंशियल करेंगे 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू x dx। इसको हम यूँ लिख दें x tan इनवर्स x माइनस x/1 प्लस x स्क्वायर dx। अगेन यहाँ पर हम t सपोज कर लें 1 प्लस x स्क्वायर को तो dt/dx हो जाएगा 0 प्लस 2x। तो 1/2 dt = हम कह देंगे x dx और x dx की जगह हम 1/2 dt रख दें। आगे जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। माइनस 1/2 dt x dx की जगह हमने लिख दिया 1/2 dt और अपॉन t। ये हो जाएगा x tan इनवर्स x
-1/2 dt/t, और इसका इंटीग्रल क्या होता है बच्चों, log t हो जाएगा। तो -1/2 log t प्लस t, और वापस हम t की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 1/2 log, और t हमने क्या सपोज किया है 1 + x² + t, एंड दिस इज योर आंसर। चलिए बच्चों, हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 ये NCERT बुक का क्वेश्चन है, साथ में CBSE 2009 में पूछा जा चुका है। आप समझ सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है। आई लेट से अगर हम इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कह दें और इसको सेकेंड फंक्शन, तो अब हम फॉर्मूला लगा दें। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट साइन इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ सेकेंड इंटू dx। तो साइन इनवर्स x का इंटीग्रल हो जाएगा x²/2, साइन इनवर्स का इंटीग्रल हो जाएगा 1/√1 - x² इंटू x²/2 dx। तो ये हम लिखते हैं 1/2 x² साइन इनवर्स x माइनस 1/2 x²/√1 - x² dx। और अब बच्चों यहाँ पर एक जबरदस्त टेक्निक लग रही है, इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जैसा डिनोमिनेटर है ऐसा ही अगर हम यहाँ न्यूमरेटर बनाना चाहें तो हम क्या करें, ये माइनस तो हम यहाँ प्लस कर दें और ये माइनस हम इसके साथ ले लें, है ना। इससे क्या फ़ायदा होगा वो देखो जरा। ये होगा कि हम इसमें 1 प्लस कर दें और 1 माइनस कर दें, तो हमें ये 1 - x² ऊपर मिल गया, 1 - x² नीचे पहले से ही था। 1/2 x² साइन इनवर्स x प्लस 1/2, हम इसको अलग अलग कर लें। 1 - x²/√1 - x² dx, हम दोनों इंटीग्रेशन भी अलग कर देते हैं। -1/√1 - x² dx, और यहाँ पर हम लगा दें ब्रैकेट। तो यहाँ से थोड़ा हम लेके चलें तो क्योंकि आगे लंबा जाएगा, तो 1/2 x² साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटू ब्रैकेट अभी दे दें हम। इसको जब ओपन माइनस करेंगे तो हो जाएगा √1 - x² dx एंड माइनस 1/, इंटीग्रल ऑफ 1/√1 - x² dx। तो यहाँ पर दो फार्मूले लगने वाले हैं। एक बार बच्चों फार्मूला लगेगा √a² - x² का, है ना, और एक बार फार्मूला लग जाएगा यस। तो ये ठीक चल रहा है। यहाँ पर एक 1 - x² का अंतर पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ हम ये ले लें 1/2 x² साइन इनवर्स x प्लस 1/2, यहाँ √a² - x² का फार्मूला लगाएं तो 1/2 x√a² - x² प्लस साइन इनवर्स x/a, तो ये केवल साइन इनवर्स x/1 हो जाएगा क्योंकि a की जगह यहाँ पर 1 है। ये तो हमने इसका भी इंटीग्रेशन कर लिया, और इसका इंटीग्रल सिंपल साइन इनवर्स x होता है, तो माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो ये होगा 1/2 x² साइन इनवर्स x प्लस 1/2 का अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 x√1 - x² प्लस 1/2 साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x। तो ये हमारा होगा 1/2 x² साइन इनवर्स x प्लस 1/2 x√1 - x²,
और 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 बचेगा। साइन इनवर्स एफ प्लस सी हम जरूर लगा दें। अब ये 1/2 चाहें तो बाहर हम कॉमन ले लें और अदरवाइज अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अंदर 1/2 का मल्टीप्लाई करके ही छोड़ दें। 1/2 x² साइन इनवर्स x प्लस 1/4 x अंडर रूट 1 माइनस x² माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस c। और इस तरीके से बच्चों ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और बच्चों हमने ये क्वेश्चन लिया है MP 2007 में पूछा जा चुका है। ये सारे क्वेश्चन आज हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कराए हैं। और आई लेट के फॉर्मूले से हम इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट और इसको x² को सेकंड सपोज कर लें तो हम इसको बोले तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू dx। साइन इनवर्स x इंटू x³ माइनस 1/√1 माइनस x² इंटू x³ dx 1/3 साइन इनवर्स x माइनस 1/3 x³ को हम ब्रेक कर दें x² इंटू x/√1 माइनस x² dx। और अब बच्चों हमें इसको एडजस्टमेंट करना है ना। यहाँ साइड में हम कर देते हैं तो हम t सपोज कर लें या यहीं कर दें लेट t इक्वल टू 1 माइनस x²। तो dt/dx हो जाएगा हमारे पास -2x तो -1/2 dt इक्वल टू x dx। यहाँ समझना है बच्चों आपको ध्यान से 1/3 x³ साइन इनवर्स x माइनस 1/3 x dx की जगह तो हम लिखने जा रहे हैं -1/2 dt। और हमारे पास क्या है x²। तो x² को हम इधर ले आए तो इसको क्या लिख देंगे 1 माइनस t। इस x² की जगह हमने 1 माइनस t लिख दिया अपॉन अंडर रूट और 1 माइनस x² को t माना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट t। इसको हम आगे बढ़ाएं तो हो जाएगा x³ साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस 1/6 और अंडर रूट 2 से अगर हम अलग अलग डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 1/√t माइनस t/√t dt। और इसका अब हम थोड़ा सा सॉल्व करके इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस 1/6 इसको हम ऊपर ले जाए तो t⁻⁻⁻² और माइनस t⁻⁻⁻² dt होगा, dx नहीं होगा ये क्योंकि t के रेस्पेक्ट में अब हमें इंटीग्रेशन करना है। 1/3 x³ साइन इनवर्स x प्लस 1/6 t⁻1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो t⁻1/2 अपॉन 1/2 माइनस t⁻3/2 अपॉन 3/2 पावर 1 प्लस हो जाती है आपको पहले से ही पता है। 1/3 x³ साइन इनवर्स x प्लस 1/6 ये 2 ऊपर पहुंचेगा तो 2√t और माइनस 2/3 t⁻3/2 प्लस c। हम क्या करें 1/6 को अंदर ले लें और t की वापस वैल्यू रख दें। 1/6 अंदर करेंगे तो 1/3 अंडर रूट और t हम रखने वाले हैं 1 माइनस x² 1 माइनस x² माइनस 2 3 6 और 1/9 और 1 माइनस x² पावर 3/2 प्लस c। और बच्चों ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए हैं। जनरली यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा, चाहे वो MP बोर्ड का एग्ज़ाम हो चाहे CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम हो, डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन मिलना होता है। ये log x फंक्शन वाले क्वेश्चन ट्राई करना और इनवर्स फंक्शन वाले क्वेश्चन यहाँ पे करना। और
कुल मिला के हम ओवरऑल कहें तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का एक क्वेश्चन 100% पेपर में आपको मिलेगा, एग्जाम में मिलेगा। इस टाइप के और क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा है बड़े आसानी से कर पाएँ। ओके बच्चों, थैंक यू।